एक जिज्ञासु भगत का सवाल है। उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा है, हक जी हम जानते हैं पाप का फल दुख और नरक है, फिर भी ये जानते हुए भी हम पाप कर्म हमारे से कौन करवाता है? क्यों होते हैं हमारे से पाप कर्म? तो इसका तो सीधा सवाल ये है, अब पहले तो हमने ये जानना पड़ेगा, अब भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारा एड्रेस क्या है? ओरिजिनल हम भगवान के अंश हैं, शरीर नहीं है हम। जो भी हम पाप करते हैं वो एक ही कारण है कि ये जो देह है, हमारा जो शरीर दिख रहा है, ये हमारे से सारे पाप करवाता है, A to Z। क्यों? शरीर इसलिए कराता है, शरीर में 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं। कर्म इंद्रिय तो आप जानते ही हो, हाथ पैर मुख गुदा और उपस्थ मूत्रेंद्री जनेंद्री जिसको कहते हैं, ये 5 कर्म करने की इंद्रियां, ये कर्म करती हैं। ज्ञान नहीं है इनको, लेकिन ये कर्म जब करेंगे जब ज्ञान इंद्रिय ऑर्डर देगी। पहले ज्ञान होगा तो ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी हैं? नाक कान आँख जीभ और त्वचा, जो हमारे को ज्ञान कराती हैं। जब आँख किसी रूप को देखेगी तो पहले ज्ञान कराएगी, तब कर्म इंद्री को ऑर्डर देगी। वो ज्ञान कराने के अलावा कर्म नहीं कर सकती, और कर्म इंद्री कर्म कर सकती है, उसको ज्ञान नहीं होता। दोनों की अलग अलग चीज है। तो इस शरीर को जब हम अपना मानते हैं तो क्या गड़बड़ हो जाती है? शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय जो अभी मैंने आपको बताई, मतलब 5 प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती हैं, मतलब 5 प्रकार के सुख की इच्छा शुरू हो जाती है। अब मैं देखने का सुख लूं, चखने का सुख लूं, सुनने का सुख लूं, स्पर्श करने का सुख लूं, सूंघने का सुख लूं, बस इधर ही सारी गड़बड़ पाप शुरू हो जाएंगे। अब अगर सुख आप ये लेते हो, लेकिन आपको ये ज्ञान है अब भगवान अंदर बैठा है, जो हर कर्म करते हैं उसको नोट करके उसका फल मिलेगा। हर एक चीज़ को जो सोचते हैं उसी को नोट करता है। अगर ये ज्ञान है कि हमारे हृदय के अंदर, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है और कर्म को नोट करके फल देगा, तो हम सावधान रहेंगे। वो आदमी फिर भी सावधान रहेगा कि उसको पता है गलत कर्म इन इंद्रियों के लिए करेगा तो इसका दंड मिलेगा। बाकी सबसे पाप कराने की मशीन यही है जिसको शरीर कहते हैं। इसमें इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय से 5 कामनाएं पैदा होती हैं। छठी कोई कामना होती है नहीं। देखने की चीज लाएगा, सूंघने की लाएगा, अब चीज किससे आएगी? रूपे से। अब वो छल करेगा, कपट करेगा, पागल बनाएगा, झूठ बोलेगा, 420 करेगा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। और भगवान तुम प्रिंट चलता ही रहता है, अंदर नोट कर रहा है, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। टोकेगा नहीं भगवान। आत्मा तो कई बार उसकी बोलेगी तू गलत कर रहा है, लेकिन ये मन ऐसा हैवी है, वो इच्छा उस आत्मा की आवाज़ को मन दबा देगा। क्यों आपको आ सकती है ये चीज़ अभी प्राप्त करूं मैं, मेरे को चाहिए कैसे भी, चाहे उसको पागल बना के लूं, चाहे उसको बेहोश करके लूं, और वो वैसे नहीं दे तो इस लोभ के अंदर मर्डर तक कर देता आदमी। नहीं देता तो मार दे, इसकी चीज़ को अपने पास ले ले। क्या होगा? चीज़ से सुख मिलेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे पाप शरीर के कारण करते हैं।
शरीर का सुख चाहने के लिए। अगर हम शरीर को नॉर्मल जीना चाहें, नॉर्मल लत्ता कपड़ा, नॉर्मल खान पान, नॉर्मल 2 कमरे का मकान, इच्छाओं को ना बढ़ाएं, तो वो पाप कम करेगा। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जितना लोभ बढ़ेगा उतना ही पाप का बाप है लोभ। बस फिर धर्म को छोड़ के आदमी और उस लोभ के, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो खाने का लोभ हो, चाहे देखने का, चाहे रुपए का लोभ हो, चाहे कोई गलत चीज सुनने का लोभ हो, उन कामनाओं के अंतर्गत जिस चीज का भी लोभ करेगा वो तो पाप करता जाएगा उसको प्राप्त करने के लिए। और फिर और विकार भी आ जाएंगी। अगर वो चीज प्राप्त होगी तो आगे लोभ बढ़ेगा। 1000 कमा लिया, 2000 हो। अगर कोई रुकावट होगी इसके अंदर, वो चीज नहीं मिली हमारे को, 2000 या 1000 नहीं मिले, तो उससे क्रोध पैदा होगा। इसने अड़चन डाल दी, इसने गड़बड़ कर दी, ना ये मेरा काम बन जाता, मतलब सब विकार घेरते जाएंगे। तो सरल जीवन हो, धर्म को जानता हो आदमी, भगवान की भक्ति करता हो और वेदों के अनुसार आचरण करता हो, मनमाना आचरण ना करता हो, जीवों पर दया हो, 10% धर्म की कमाई का दूसरे जीवों को दान करे, दूसरे को सुख देने की इच्छा हो, भोजन जो भी करे घर में उसका 6ठा भाग पहले अपने आसपास के प्राणियों को दे, अर्पण करके फिर उसका भोग लगाए, सात्विक खान पान हो, सात्विक रहन सहन हो, तो वो आदमी पाप से बच सकता है। और असली चीज है पाप से बचने की सब कर्मों का अंत तो एक ही है, भगवान की निष्काम निरंतर प्रेम करना। उससे पाप करने की वृत्ति जो अंतकरण में है वो इच्छाएं कामनाएं खत्म हो जाती है, मतलब मशीन ही जल जाती है उसकी। तो ये कारण आप समझ गए होगे। इसलिए आपने अपनी कामनाओं को नियंत्रण करना है। जो भगवान ने जैसा दे दिया, दुख हो सुख हो, उसको भोगते हुए अधर्म नहीं करना, धर्म से ही कर्म करना है। ये नहीं है कि भाई मेरे पास नहीं है तो मैं झूठ बोल के उसको कह दूं, अब 2 दिन बाद दे दूंगा मैं, 10,000 रुपये मेरे को अभी दे दे, और फिर फ़ोन काट दे या उसको दे नहीं, तो एक और अधर्म कर लिया। अभी दरिद्र थे, अभी आगे जाके और पाप भोगोगे। गलत नशे पते करना, गलत व्यभिचार करना, गलत लोगों में बैठना, ये चीज़ें आगे के लिए और दशा देंगी। तो अब समझ गए, शरीर में जो 5 हमारी इंद्रिय कामना, उसको प्राप्त करने के लिए जीव पाप करता है। ये भूल जाता है भगवान नोट कर रहा है। जो ये सोचता है भगवान हर एक चीज़ को नोट करता है, सोचने ही कई कर्म को नोट करता है, करने वाले को तो करेगा ही, तो वो आदमी पापों से ठीक रहता है, धर्म का आचरण करता है और कामनाओं को ज़्यादा नहीं पालता। मैं करोड़पति अरबपति ये है, मेरे बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़े, उसके लिए मैं पाप करके और ये धन को लेके आऊँ। वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी है, वो पापों से बच जाएगा। और असली काम है इसका निष्काम भक्ति, भगवान से प्रेम करना। और जब तक ये शरीर इधर मिलेगा और कामनाएं रहेंगी, जब तक तो बच सकता है, लेकिन बिल्कुल अंत नहीं हो सकता पाप का। तो ये आप समझ गए होंगे, इन चीज़ों को हमने करना है, ये कारण है। इस कारण को जो भी बात बताई उनको संभाल करके करना है, ताकि अगला परलोक खराब ना हो हमारा। कम से कम ये मनुष्य देह से भी नीचे दूसरी देह ना मिले हमारे को, हीन योनियों में ना जाएं। ये सावधानी जो नहीं रखता वो तो पशु है, मतलब अगर ये नहीं रखेगा तो पशु बनेगा, वो आदमी भी नहीं बनेगा। तो ये काम करना है और भगवान को याद करते हुए आगे चलते रहना है। दूसरे जीव में भगवान देखना है, किसी को सुख देने की इच्छा हो, वो आदमी पाप नहीं करता। अपना सुख कम चाहे, दूसरे को सुख दे। जे जे